हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, CISF प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? CISF प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? आप लोग बताइएगा कौन बनी है। नीना सिंह। क्या हो जाएगा? नीना सिंह। तो एक का आंसर क्या याद रखना, एक का आंसर बी नंबर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 नंबर है, आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 3 नंबर है, किस राज्य में कारवा युवा महोत्सव, याद इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, किस राज्य में कारवा युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? किस राज्य में कारवा युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। किस राज्य में कारवा युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो असम में। कहाँ? असम में। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर ए नंबर। 4 नंबर है, किस देश ने ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराया? किस देश ने ब्रिक्स देश के समूह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराया? अर्जेंटीना, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो आप लोग बताइए किस देश ने ठुकराया था निमंत्रण? अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। तो ब्रिक्स का पूछेगा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ? ब्रिक्स की स्थापना हुआ था 16 जून 2009 को। 16 जून 2009 को। कहाँ इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय रूस में है। 5 नंबर है, दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया। दुनिया का सबसे पुराना किला कहाँ खोजा गया? अर्जेंटीना में, इटली में, रूस में, जर्मनी में। आने वाला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना किला कहाँ खोजा गया? सबसे पुराना किला रूस में खोजा गया। 6 नंबर है, निम्न में से अवंती रायडू का संबंध किस खेल से रहा है? निम्न में से अवंती रायडू का संबंध किस खेल से रहा है? पोलो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट। निम्न में से अवंती रायडू का संबंध किस खेल से रहा है? तो अवंती रायडू का संबंध क्रिकेट से रहा है। किससे? क्रिकेट से। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर डी नंबर। 7 नंबर है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है? यांगटीसी, अमेजोन, वेल्गा या गंगा। संसार में सबसे बड़ी डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 8 नंबर है, वायु पुराण किस वंश का पता चलता है? वायु पुराण से किस वंश का पता चलता है? शुंग वंश, गुप्त वंश, शाक्य वंश, मौर्य वंश। वायु पुराण से किस वंश का पता चलता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो वायु पुराण से गुप्त वंश का पता चलता है, गुप्त वंश का। 8 का आंसर क्या आ जाएगा? 8 का आंसर बी नंबर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग बताइए
किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर C नंबर। 10 नंबर है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं? किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रोर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं? दूधसागर, हिरनी, अथिलापल्ली, अथिरापल्ली या जोग? खोज किस में है? तो जोग में है, जोग में। जोग कहाँ है? कर्नाटक। जोग गोड़सप्पा कहाँ है? कर्नाटक में। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर D नंबर। 11 नंबर है, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित रखता है? सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? ये क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस राज्य से संबंध रखता है? तो असम से। कहाँ से? असम से। 11 का आंसर क्या आ जाएगा? 11 का आंसर A नंबर। 12 नंबर है, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन जो है कब सिंहासन पर आसीन हुआ था, यानी कि कब बैठा था? 609 में, 606 में, 506 में, 613 में। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर 606 में बैठा था। कब? 606 में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर B नंबर। 13 नंबर है, निम्न में से जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर का बचपन का नाम पूछा गया, आप लोग बताइए, बताया हुआ क्वेश्चन है तो बताइए। खुसरो, सलीम, अकबर, नसीम। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। क्या हो जाएगा? सलीम। तो 13 का आंसर क्या याद रखना है? 13 का आंसर B नंबर। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए जल्दी जल्दी। 14 नंबर है, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र, यानी कि भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र मतलब पहला फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित किया? 1618 में, 1628 में, 1613 में, 1598 में। आप लोग बताइए। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब स्थापित किया? 1613 में। कहाँ? सूरत में। कहाँ? सूरत में। 15 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? पुष्यमित्र शुंग, सेल्यूकस निकेटर, अशोक, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर D नंबर। 16 नंबर है, निम्न में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग बताइए, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, सेल्यूकस निकेटर, बृहद्रथ या बिंदुसार। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। 17 नंबर है, महावीर के जीवन कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? महावीर किससे संबंध है? तो जैन धर्म से संबंध है। महावीर के जीवन की कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भागवती सूत्र, वायु पुराण,
मालविका सूत्र या ए और बी। महावीर के जीवन कृति की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो भागवती सूत्र में। कहाँ? भागवती सूत्र में। तो ये बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर ए नंबर। 18 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी देखिए प्रथम बोले ये सब वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। यहाँ क्या पूछा है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बीना दानी। क्या बनी है? बीना दानी जो है। 18 का आंसर क्या याद रखना है? ये नंबर पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बीना दानी। 19 नंबर है, इनमें से कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इनमें से कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा गया, आप लोग बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, हर्षवर्धन, बिंदुसार। इनमें से गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। 19 का आंसर क्या आ जाएगा? 19 का आंसर बी नंबर। 20 नंबर है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में, 2वें शिलालेख में, 5वें शिलालेख में, 8वें शिलालेख में? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है? धम्म की व्याख्या किया गया 11वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख में। तो 20 का आंसर क्या याद रखना है? 20 का आंसर ए नंबर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, ठीक है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शाम को डेली 4 बजे ये क्लास अपलोड किया जाता है। आप लोग डेली शाम को 4 बजे देख सकते हैं। छोटा क्लास होता है, आप लोग देख सकते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, 20 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।